यूरोप में काल विभाजन पर पंचांग कैलेंडर तैयार किया गया है जो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीनों का है। आज जो यूरोपीय कैलेंडर प्रचलित है उसमें हर चौथे साल फरवरी में एक तारीख बढ़ती है। जिस वर्ष फरवरी 29 दिनों का होता है उसे लीप ईयर कहा जाता है। प्रारंभिक रूप में ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर ने एक संशोधित पंचांग निर्मित किया और प्रति चौथे वर्ष लीप ईयर की व्यवस्था की, किंतु उनकी गणनाएं ठीक नहीं उतरी। तब पॉप ग्रेगोरी ने ये व्यवस्था दी कि जब तक 400 से भाग ना लग जाए तब तक के शताब्दी वर्षों में लीप ईयर नहीं होना चाहिए। यदि ग्रेगोरी कैलेंडर में लीप ईयर की व्यवस्था ना की गई होती तो सर्दियों में आने वाला क्रिसमस डे किसी अन्य ऋतु में होता। इस तरह एक शताब्दी के भीतर ही लीप ईयर के माध्यम से 25 दिन बढ़ा दिए गए। भारतीय पंचांगों की सटीक काल गणना के कारण हमारे सारे पर्व आज भी उन्हीं ऋतुओं में होते हैं जिनमें वे सदा से होते थे, क्योंकि हम किसी फिक्स कैलेंडर को फॉलो ना कर सूर्य चंद्रमा से काल की गणना करते हैं। यूरोपियन कैलेंडर के हिसाब से हर 4 साल बाद लीप ईयर के रूप में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। इसका संबंध काल गणना से है जिसमें दिन, मास और वर्ष के साथ ऋतुएं शामिल है। समय की गणना के लिए पुरातन काल से ही अनेक गणितीय पद्धतियां रही है। प्राय सभी भागों में सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार पंचांगों के निर्माण हुए हैं। यूरोप ने सूर्य से और अर्बन ने चंद्रमा की गति से काल गणना को जोड़ा। भारत ने सूर्य से सौर वर्ष और चंद्रमा से चंद्र वर्ष मानकर काल गणना की है। समय की सभी गणनाओं में निर्विवाद रूप से वैदिक काल गणना सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में काल शब्द है जो गणना के अर्थ में है। महाभारत में तो घोषणा है कि काल ही ऐसा है जो सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। काल अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। भगवत गीता में काल शब्द सामान्य समय या यथा समय के अर्थ में प्रयुक्त है। पतंजलि ने कहा है कि लोग उसे काल मानते हैं जिसके द्वारा वृद्धि लक्षित होती है कि कोई कितनी आयु का हो गया है। आचार्य वराहमिहिर ने बृहत संहिता में सूर्य को काल का निर्माता माना है, क्योंकि आदित्य की गति से ही दिन, मास एवं वर्ष के साथ ऋतुओं का निर्माण होता है। बौद्ध मत के अनुसार काल केवल एक विचार मात्र है।